दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है, या तो पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है या फिर आप पैसे को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो। और मैं आपको अभी एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आने वाले कुछ सालों में आप या तो फाइनेंशियली आजाद होंगे या फिर कर्ज, EMI और पैसों की टेंशन में फंसे होंगे। ये वीडियो कोई कहानी नहीं, ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, ये एक फाइनेंशियल सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसे अमीर लोग चुपचाप फॉलो करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग लोन लेकर अमीर होते हैं और बाकी लोग लोन लेकर गरीब होते जाते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि लोन यानी कर्ज सिर्फ परेशान करने के लिए होता है, तो आज से आपकी ये सोच बदलने वाली है, क्योंकि आज आप सीखने वाले हो कि लोन एक बोझ नहीं बल्कि एक हथियार भी बन सकता है, बशर्ते कि आप जानो इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, सेविंग करते रहते हैं, छोटे छोटे खर्चों से बचते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो दूसरों के पैसों से पैसा कमाते हैं। इसे कहते हैं लेवरेज, यानी बैंक का पैसा लेकर एसेट खरीदो। एसेट इनकम देगा और इनकम से बैंक का लोन भी चुकाओ और प्रॉफिट अलग से कमाओ। लेकिन यही पैसा अगर खर्चों, शौक या दिखावे में चला जाए तो ये लोन नहीं, यह आपके लिए एक जाल बन जाता है। इसी को कहते हैं बैड डेट। और जब वही पैसा किसी ऐसी जगह लगाया जाए जो आपको पैसा लौटाए, इनकम दे या एसेट बनाए, तो वो बनता है गुड डेट। आज का पूरा वीडियो इसी पर है कि लोन की मदद से अमीर कैसे बना जाता है, न कि लोन की वजह से गरीब क्यों बना जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डेट यानी कर्ज दो प्रकार का होता है, गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट वो है जो आपकी इनकम बढ़ाए, आपकी नेटवर्थ बढ़ाए या आपके लिए एसेट बनाए। बैड डेट वो है जो सिर्फ EMI बनकर आपकी जेब से हर महीने पैसे खींचता रहे और बदले में कोई रिटर्न न दे। जैसे अगर आप होम लोन लेकर एक ऐसा घर लेते हो जिसमें आप खुद रहते हो, तो वो प्रॉपर्टी इमोशनली अच्छी हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियली वो एक खर्च है, क्योंकि उससे कोई इनकम नहीं आती। ये बैड डेट है। लेकिन अगर आप कमर्शियल स्पेस खरीदो जहां से हर महीने रेंट आता हो जो आपके EMI को कवर करे और ऊपर से कैश फ्लो भी दे, होता है, तो ये गुड डेट है। इसी तरह कार लोन लेकर कार सिर्फ घूमने के लिए यूज करते हो तो वो बैड डेट है। लेकिन अगर वही कार ओला, उबर, सर्विस या बिजनेस डिलीवरी के लिए यूज होती है और EMI कार की इनकम से निकलती है, तो वो बन जाता है गुड डेट। बैड डेट वो जो जेब खाली करे, गुड डेट वो जो बैंक की EMI नहीं, आपकी इनकम से एम्पावर हो। आगे के पार्ट्स में हम सीखेंगे गुड डेट को कैसे पहचाने, लोन लेकर अमीर कैसे बने, 5 ऐसे तरीके जो लोन से आपकी लाइफ बदल सकते हैं, और वो गलतियां जिनसे दूर रहना जरूरी है। दोस्तों, अब सीधा समझते हैं कि ज्यादातर लोग कर्ज लेकर क्यों फंस जाते हैं और कुछ लोग उसी कर्ज का इस्तेमाल करके अमीर क्यों बन जाते हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस। जिस दिन आप ये समझ गए कि पैसा 2 तरीकों से काम करता है, या तो आपके लिए या फिर आपके खिलाफ, उस दिन से आपकी लाइफ के आर्थिक फैसले पूरी तरह बदल जाएंगे। लोन यानी पैसा जो आपका नहीं है, उसे सही जगह लगाओ तो वो आपको फ्रीडम देता है। गलत जगह खर्च करो तो वही आपको गुलाम बना देता है। इसलिए पहला स्टेप है क्लियर माइंडसेट, यानी लोन लेने से डरना नहीं है, लेकिन लोन लेने से पहले यह तय करना है कि वो पैसा एसेट बनाएगा या लायबिलिटी। तो चलिए पहले यह जानते हैं कि बैड डेट किन किन रूपों में आपकी जेब को नुकसान पहुंचाता है। जब भी आप ऐसा लोन लेते हैं जिसका सीधा संबंध आपके खर्च या शौक से हो और उससे कोई इनकम जनरेट ना हो रही हो, वो लोन आपके लिए खर्च बन जाता है। जैसे सिर्फ नया मोबाइल लेने के लिए लोन लेना, शादी में खर्च करने के लिए लोन लेना, विदेश घूमने के लिए पर्सनल लोन लेना, या सिर्फ दिखावे के लिए कार लेना, यह सब बैड डेट की श्रेणी में आता है, क्योंकि इनसे आपकी जेब से हर महीने EMI जाएगी
लेकिन बदले में आय नहीं आएगी। यह EMI आपके बैंक बैलेंस को घटाती है, आपके सेविंग अकाउंट को कम करती है और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर अटैक करती है। अब समझते हैं गुड डेट क्या होता है और क्यों यह अमीर लोगों की सबसे ज्यादा पसंदीदा स्ट्रेटजी होती है। गुड डेट वो होता है जो आपकी इनकम बढ़ाए, पासिव कैश फ्लो दे या कोई एसेट खड़ा करे जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाए। जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना और उसे रेंट पर देना, ऐसा बिजनेस शुरू करना जो कैश फ्लो पैदा करे, या ऐसी स्किल्स में इन्वेस्ट करना जिससे आपकी इनकम तेजी से बढ़ सके। इसे कहते हैं पैसा उधार लेकर पैसा बनाना। यही सही मायनों में स्मार्ट फाइनेंशियल मूवमेंट है। बैंक ने आपको लोन दिया, आपने उससे इनकम बनाने वाला एसेट खड़ा किया और उसी इनकम से बैंक को EMI दे दी, यानी जेब से पैसा निकले बिना पैसा काम कर रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं मैं कभी लोन नहीं लूंगा, कर्ज बुरा होता है। असल में ऐसा नहीं है, कर्ज बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल गलत होना बुरा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और आज के ज्यादातर करोड़पति लोन की मदद से ही अपनी ग्रोथ को एक्सपैंड करते हैं। वो जानते हैं कि सेविंग्स से बिजनेस नहीं बनते, कैपिटल से बनते हैं। और अगर कैपिटल आपके पास नहीं है तो बैंक एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पैसा देता है, लेकिन बदले में उसकी जिम्मेदारी समझदारी से उठानी होती है। अब सवाल है कि आपके लिए गुड डेट और बैड डेट कैसे पहचाना जाए। इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला है, अगर लोन लिया गया पैसा आपकी पॉकेट में हर महीने पैसा वापस लाता है तो वो गुड डेट है, और अगर वो पैसा हर महीने आपकी जेब से पैसा खींचता है तो वो बैड डेट है। यानी फैसला हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि वो पैसा इनकम पैदा कर रहा है या खर्च बढ़ा रहा है। आने वाले पार्ट में मैं आपको वो 5 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिनसे आप लोन को हथियार बनाकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को तेजी से ग्रो करा सकते हो। अब समय है समझने का कि आखिर लोन को एक बोझ नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल टूल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। यहां से हम शुरुआत करते हैं उन 5 सबसे प्रभावी तरीकों की जो लोन को अमीरी की सीढ़ी बना सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें सही स्ट्रेटजी और अनुशासन के साथ फॉलो करें। तरीका 1, कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोन का स्मार्ट उपयोग। बहुत से लोग होम लोन लेकर घर खरीदते हैं लेकिन उसमें खुद रहते हैं। भावनात्मक रूप से यह अच्छा है, पर फाइनेंशियल रूप से यह एक खर्च है, क्योंकि इस घर से कोई इनकम पैदा नहीं हो रही। EMI आपकी जेब से जाती है, रेंट नहीं आता और रिटर्न का समय बहुत लंबा होता है। यही वजह है कि इसे माना जाता है बैड डेट। लेकिन अगर यही लोन कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी दुकान, ऑफिस स्पेस, वेयरहाउस या रिटेल स्पेस खरीदने के लिए लिया जाए तो यह बन सकता है एक गुड डेट, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से रेंट आता है। EMI उसी रेंट से निकलती है, जेब से नहीं। समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है। जितना रेंट बढ़ता जाता है प्रॉफिट उतना अधिक होता जाता है। इंडिया में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड 3 से 4% होता है, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड 5 से 6% तक होता है। यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी से EMI सिर्फ निकलती नहीं बल्कि पॉजिटिव कैश फ्लो भी जनरेट हो सकता है। तरीका 2, लेवरेज का सही उपयोग। दूसरों के पैसों से पैसा कमाओ। दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन एक कॉमन फॉर्मूला फॉलो करते हैं, OPM, अदर पीपल्स मनी, यानी दूसरों के पैसों से पैसा बनाना। बैंक से लोन लो, उस पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां रिटर्न लोन की ब्याज दर से कहीं ज्यादा हो। प्रॉफिट कमाओ, लोन क्लियर करो और बाकी पैसा आपका। यह स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब आपने पहले रिस्क को पूरी तरह समझा हो, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज हो, लोन EMI से ज्यादा कैश फ्लो जनरेट करने की प्लानिंग हो। अगर आप ये 3 बातें समझते हैं तब लोन एक बोझ नहीं
बल्कि एक फाइनेंशियल इंजन बन जाता है। तरीका 3, बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी जुटाओ। बहुत लोग बिजनेस शुरू नहीं करते सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग कैपिटल नहीं होता, जबकि सच ये है कि दुनिया की ज्यादातर कंपनियां लोन या फंडिंग लेकर ही शुरू हुई हैं। बैंक लोन, बिजनेस लोन, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टमेंट, ये सब पूंजी जुटाने के तरीके हैं। अगर आपके पास एक मजबूत बिजनेस प्लान है, एक क्लियर रेवेन्यू मॉडल है और एक प्रैक्टिकल रोल आउट स्ट्रेटजी है, तो लोन आपको शुरुआत दे सकता है और वही बिजनेस आपकी EMI को भी संभाल सकता है। याद रखें, सेविंग्स धीमी होती हैं लेकिन कैपिटल ग्रोथ को तेज बनाती है। अब तक आपने समझ लिया कि लोन गलत नहीं होता, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है यही तय करता है कि वो आपको अमीर बनाएगा या कर्जदार। अब हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण तरीकों की ओर, जहां लोन को इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी आय, स्किल्स और फ्यूचर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तरीका 4, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करने के लिए लोन का उपयोग। आज की इकोनॉमी में पैसा कमाने का खेल सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि हाई इनकम स्किल्स से तय होता है। जो लोग स्किल्स सीखने में पैसे, समय और एनर्जी लगाते हैं वही सबसे तेज फाइनेंशियल ग्रोथ करते हैं। और अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल स्किल नहीं है तो पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका है खुद में निवेश करना। अगर आपके पास इमीडिएट फंड्स नहीं है तो एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन या लो इंटरेस्ट डिजिटल लर्निंग लोन लेकर इन स्किल्स में निवेश कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग, कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक्स, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, मशीन लर्निंग, AI, डेटा एनालिसिस, बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स स्किल्स। इन स्किल्स का फायदा यह है कि इनसे आप एक बार सीखकर सालों तक अर्निंग कर सकते हो, और अगर EMI उस स्किल से कमाई गई इनकम से निकल जाए तो यह सीधा सीधा गुड डेट बन जाता है। तरीका 5, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन। लोग सोचते हैं लोन सिर्फ बिजनेस शुरू करने के लिए होता है, जबकि असल सफलता वहीं से शुरू होती है जब बिजनेस को स्केल किया जाता है। ग्रोथ के लिए भी कैपिटल चाहिए। इसके लिए बिजनेस लोन या वर्किंग कैपिटल लोन लिया जाता है ताकि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ सके, नए एम्प्लॉइज हायर किए जा सकें, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जा सके, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सके या नई ब्रांचेस खोली जा सके। यह पैसा खर्च नहीं होता बल्कि मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि इसका सीधा असर रेवेन्यू और प्रॉफिट पर पड़ता है। अगर आपका बिजनेस हर महीने कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहा है और कैश फ्लो स्थिर है तो एक्सपेंशन लोन लेना स्मार्ट डिसीजन है। ध्यान रखने वाली 2 सबसे जरूरी बातें। रिस्क मैनेजमेंट। लोन लेकर पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी पावरफुल है, लेकिन इसके साथ 2 सबसे बड़े नियम हमेशा याद रखें। 1, कभी भी वहां इन्वेस्ट मत करो जहां नॉलेज नहीं है। सिर्फ दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करने से लोन बोझ बनेगा। पहले सीखो फिर अप्लाई करो। 2, हर लोन से पहले रिस्क कैलकुलेट करो। अगर उस इन्वेस्टमेंट से लोन की EMI नहीं निकलती तो वो रिस्क नहीं, सीधी फाइनेंशियल मिस्टेक है। अब बात करते हैं उन फाइनेंशियल मिथ्स, गलतियों और माइंडसेट की जो ज्यादातर लोगों को लोन से डराती हैं और अमीर बनने की रफ्तार को रोक देती हैं। सच ये है कि जो लोग लोन को पूरी तरह अवॉइड करते हैं वे ज्यादातर जिंदगी भर EMI से नहीं बल्कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी से परेशान रहते हैं। वहीं जो लोग लोन को समझते हैं वही उसे एक ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे ग्रोथ, कैश फ्लो और नेटवर्थ तेजी से बढ़ती है। सबसे बड़े फाइनेंशियल मिथ्स और सच। मिथ 1, लोन लेना मतलब कर्ज के जाल में फंसना। सच, लोन जाल नहीं, एक फाइनेंशियल टूल है। जाल तब बनता है जब आप उसे कंजम्पशन पर खर्च करते हैं, और टूल तब बनता है जब आप उसे इन्वेस्टमेंट या इनकम जनरेटिंग एसेट्स पर लगाते हैं। मिथ 2, घर, कार, शादी या लाइफस्टाइल पर लिया गया लोन भी इन्वेस्टमेंट है। सच, इन सबको इमोशनली जरूरी माना जा सकता है,
लेकिन फाइनेंशियली ये लायबिलिटी हैं, क्योंकि ये आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, पैसा जोड़ते नहीं। मिथ 3, सेविंग से ही पैसा बनता है, लोन से नहीं। सच, सेविंग से सिर्फ सुरक्षा बनती है, लेकिन वेल्थ नहीं बनती। वेल्थ तब बनती है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, यानी एसेट्स, बिजनेस या स्किल्स में लगाया जाता है। लोन लेने से पहले 3 गोल्डन रूल्स। फाइनेंशियल डिसिप्लिन। 1, कैश फ्लो चेक। अगर आपका लोन ईएमआई किसी असली इनकम सोर्स से नहीं निकलता तो वो बैड डेट है। ईएमआई आपकी जेब से नहीं, आपकी एसेट या बिजनेस से निकलनी चाहिए। 2, इंटरेस्ट वर्सेस रिटर्न रूल। हमेशा कंपेयर करें जितना इंटरेस्ट आप लोन पर दे रहे हो उससे ज्यादा रिटर्न उस पैसे से आ रहा है या नहीं। अगर रिटर्न इंटरेस्ट है तो ये लॉस है, यदि रिटर्न इंटरेस्ट है तो यही रियल प्रॉफिट है। 3, इमरजेंसी फंड प्लानिंग। कभी भी पूरा पैसा लोन पर डिपेंड करके नहीं चलना चाहिए। आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि ईएमआई टाइम पर जा सके। सही माइंडसेट। मिडिल क्लास वर्सेस वेल्थ माइंडसेट। सोच, मिडिल क्लास माइंडसेट। वेल्थ माइंडसेट। लोन से डरते हैं, लोन को लेवरेज की तरह यूज करते हैं। पैसा सेव करने की चीज, पैसा मल्टीप्लाई करने का टूल। ईएमआई बोझ लगता है, कैश फ्लो से निकलता है। इन्वेस्ट नॉलेज के बिना इन्वेस्ट करते हैं, पहले नॉलेज फिर इन्वेस्टमेंट। फोकस खर्च कम करने पर, इनकम बढ़ाने पर। क्यों जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग? लोन लेने से पहले खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। इसमें शामिल होते हैं बजट बनाना, ईएमआई का रेशियो इनकम से कैलकुलेट करना, फ्यूचर गोल्स सेट करना, रिस्क मैनेजमेंट, एसेट बिल्डिंग रोड मैप। अगर आप ये सब स्ट्रक्चर्ड तरीके से करते हैं तो लोन कभी तनाव नहीं बनता, बल्कि ग्रोथ का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। अब तक आपने वह बेस समझ लिया है जो 90% लोग कभी सीखते नहीं। अगले दोस्तों, अब इस पूरे सिस्टम को एक सरल, स्पष्ट और एक्शन ओरिएंटेड तरीके से समझ लेते हैं। अमीर लोग और आम लोग के बीच सबसे बड़ा अंतर सिर्फ इनकम का नहीं, बल्कि माइंडसेट, प्लानिंग और लेवरेज का होता है। वही लेवरेज जिसे सही लोग एसेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी लोग खर्चों को पूरा करने के लिए। इस पूरी वीडियो से आपको 5 सबसे जरूरी बातें समझनी चाहिए। 1, डेट बुरा नहीं होता, गलत जगह इस्तेमाल किया गया डेट बुरा होता है। हर वो लोन जो इनकम नहीं देता वो लायबिलिटी है। हर वो लोन जो कैश फ्लो बनाता है वो एसेट क्रिएटर है। 2, गुड डेब्ट इनकम जनरेटिंग एसेट। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, स्किल्स में इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्टार्टअप, बिजनेस एक्सपेंशन, ये सभी वो कैटेगरीज हैं जहां लोन आपको इनकम देता है। 3, बैड डेब्ट लाइफस्टाइल बेस्ड लायबिलिटी। इमोशनल खर्च, गैजेट्स, कार सिर्फ शो ऑफ के लिए, ट्रैवल लोन, वेडिंग लोन, ये सब ऐसे डेट हैं जिनमें आपकी जेब से पैसा निकलता है और वापस कुछ नहीं लौटता। 4, लेवरेज, दूसरों के पैसों से पैसा बनाना। यह वेल्थ का असली फॉर्मूला है। सही नॉलेज, रिस्क अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग के साथ लिया गया लोन आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल वेपन बन सकता है। 5, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। लोन लेने से पहले इनकम सोर्स फिक्स करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, इंटरेस्ट वर्सेस रिटर्न कैलकुलेट करो और तभी फाइनल डिसीजन लो। क्या करना है अभी से? एक्शन प्लान। एक शीट बनाइए और अपने सभी लोन को गुड डेब्ट और बैड डेब्ट में क्लासिफाई करिए। अगर कोई लोन आपको इनकम नहीं दे रहा तो पहले उसे खत्म करने की स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें तो वहीं से स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिजनेस, कमर्शियल एसेट या स्किल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो लोन को बोझ नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कीजिए। फाइनेंशियल एडवाइजर या प्लानर से कंसल्ट करें ताकि आपके गोल्स, इनकम
और लोन कैपेसिटी बैलेंस में रहें। दोस्तों, पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये समझना कि पैसा कैसे काम करता है। लोन से भागना मैच्योरिटी नहीं है। लोन को समझकर इस्तेमाल करना ही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप चाहते हैं कि EMI आपकी जेब से नहीं, आपके एसेट की इनकम से निकले, तो आज से सीखिए, प्लान कीजिए और स्मार्ट डिसीजंस लीजिए। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो सपोर्ट जरूर कीजिए। लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन का मतलब है आप सोच रहे हैं।